संगत जी प्रेम से कहना। साथ संगत आज भी इस समागम के तीसरे रोज़ वही स्वर्गमय वातावरण देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ऐसी तरंगें प्यार की महसूस हो रही हैं। प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार। आज का हमारा विषय है कि ईश्वर को निरंकार क्यों कहते हैं। आओ प्यारी सास संगत जी, निरंकार जो है वो पंजाबी का शब्द है और हिंदी का शब्द निराकार है, जो कि प्राचीन वेद शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है कि निरंकार का स्मरण करके मैं जो भी चाहे वो काम करूं। तो इत्यादि हम आला उदल के भी किस्सों में देखें तो निरंकार का स्मरण ही करते थे। आओ प्यारी सास संगत जी, यदि हम इसे अंग्रेजी में तब्दील करें, चेंज करें, तो इसका मतलब होता है इटर्नल पावर, निरंकार, अनंत, सुप्रीम, सर्वशक्तिमान। आओ प्यारी सास संगत जी, परमात्मा को समय के सदगुरु ने निरंकार नाम क्यों दिया? प्यारी सास संगत जी, ये भी सोचने का विषय है। आओ प्यारी सास संगत जी, जैसे कि बच्चा पढ़ता है, विद्यालय में जब पढ़ता है और जब वो नर्सरी फर्स्ट में होता है तो एक पिक्चर दी जाती है, एक तस्वीर दी जाती है मैंगो की, MANGO, मैंगो, मैंगो, मैंगो मीन्स आम। अब मैंगो की तस्वीर आओ संत महात्मा वहाँ पे दी जाती है और मैंगो नीचे लिखा हुआ होता है और तस्वीर ऊपर, तो बच्चे को ये दिमाग में आ जाता है कि ये आम है। आओ प्यारी सास संगत जी, तो जैसे ही हमारी जब पढ़ाई शुरू होती है आध्यात्मिक, तो वहाँ पे जो तस्वीरें होती हैं तो केवल हम तस्वीर को ही जो है वो अपना यानी भगवान समझ लेते हैं। और प्यारी सास संगत जी, हम भगवान को एक सीमित दायरे में ले आते हैं, जबकि प्यारी सास संगत जी वो तस्वीर हटा करके भी यदि भगवान का नाम लिख दिया जाए तो प्यारी सास संगत जी वही नाम अनंत हो जाता है। कहने का तात्पर्य, जब हम आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि परमात्मा ना कि केवल हमारे गांव में नहीं, हमारे शहर में नहीं, हमारे प्रदेश में नहीं, हमारे देश में नहीं, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड यानी सारे संसार में ही परमात्मा है। तो प्यारी सास संगत जी, यदि परमात्मा एज ए किसी शरीर में किसी विशेष स्थान पर है तो फिर प्यारी सास संगत जी वो तो फिर एक ही स्थान पर रह जाएगा, जबकि वेद शास्त्र को तो बताते हैं, कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा है कि ये जो है खुदा है, ये जो साहर अग है, इससे भी ज़्यादा करीब है। आओ प्यारी सास संगत जी, जब इससे ज़्यादा करीब है तो इसका मतलब ये इटर्नल है, ये अनंत है। तो प्यारी सास संगत जी, तो निरंकार का जो अर्थ है वो निराकार है, इटर्नल है। तो ये बड़ी कृपा सदगुरु की हम पे आप पे हुई, जो इस अनंत परमात्मा के दर्शन दीदार हो गए। इस अनंत परमात्मा के दर्शन करने के लिए ये रूह रानी यानी जन्मों जन्मों से प्यासी थी प्यारी सास संगत जी। और जब इस आत्मा को अपना प्रीतम परमात्मा जब मिल जाता है तो जैसे एक पानी होता है और प्यारी सास संगत जी, और वो पानी जल में पुनः वापस यदि समुद्र में वो डाल दिया जाए तो फिर वो एक लोटा जो जल होता है वो फिर से समुद्र बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो आत्मा है इस परमात्मा का अंश है। तो ये जब अपने रूप को पा लेती है तो ये भी स्वयं ब्रह्म बन जाती है। तो आओ प्यारी सास संगत जी, सतगुरु ने हम पे बड़ी कृपा करी, बड़ी दया दृष्टि करी, इस रमे हुए राम के हमें दर्शन करा दिए कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक भुजा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। आओ प्यारी सास संगत जी, ये सतगुरु की हमारे ऊपर कृपा है, वरना हम तो पढ़ते ही चले जा रहे थे कि ये राम है, ये भगवान है, ये फला है, ये फला है, लेकिन इसकी क्वालिटी, इसकी सिफ्त हम नहीं जान पाए, इसका एहसास हम नहीं करते थे। आज संत महात्माओं आपके दर्शन होते हैं, आपकी चरण धूलि मिलती है तो इसका एहसास होता चला जाता है। तो प्यारी सास संगत जी, आज की वीडियो यहाँ तक, क्योंकि निरंकार यानी इटर्नल पावर भगवान का ही ये प्यारा सा नाम निराकार है। तो प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।